know he's making people with powers. Not people. An army. An army to do what? Take over the world. Metropolis will be the first city to fall. And now we have our eggs. Box. I'm gonna go out there and kill him. What are you doing? I assume the same thing you are. I'm gonna be right back. I promise. It's over. It's over. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन एंड लुइस के एपिसोड नंबर 8 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकैप करने वाले हैं। I'm not your enemy. I figure, why take the chance? तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत लुइस लेन के थेरेपी सेशन अटेंड करने से या थेरेपिस्ट से बातचीत करते हुए शुरू होती है, जिसका हमें रीजन इस एपिसोड के बीच में पता चलता है। लुइस लेन और क्लार्क अपने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मॉर्गन एज और स्ट्रेंजर की वजह से पिछले कुछ हफ्ते बहुत बुरे गुजरे हैं और जब तक वो सारे मसलों को सॉल्व नहीं कर देते हैं वो दोनों स्कूल नहीं जा सकते हैं। और क्लार्क उसके फुटबॉल कोच का जिक्र करते हुए उन्हें बताता है कि उनमें से किसी एक को उनके ड्रेस वापस करने होंगे और सैम के सिग्नल आने पे वो डिसाइड करते हैं कि क्लार्क सैम के साथ मिलकर जॉन के बारे में जानने की कोशिश करेगा और लुइस लेन उन्हें बताती है कि वो जॉन के आरबी को चेक करेगी और जॉर्डन उन्हें बताता है कि वो स्कूल जाकर ड्रेस को वापस करेगा। और जब दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं तो जॉनथन अपने माँ से रिक्वेस्ट करते हुए जॉन के आरबी को उसके साथ चेक करने के लिए चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी से बातचीत करते हुए मॉर्गन एज के प्रोग्राम के बारे में बातचीत करती है और काइल उनकी बात सुनने के बाद उसे बताता है कि अगर मॉर्गन एज चाहे तो वो उसकी कंपनी में या इस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। Sorry, babe. और जब काइल और लाना एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं तभी सारा के मोबाइल पे सिंगिंग कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए उसके टीचर का उसको मैसेज आता है और जब वो उन दोनों को बताती है तो वो दोनों उसे भाग लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जब सारा स्कूल में जाकर उसमें भाग लेने के लिए सोच रही होती है जॉर्डन वहाँ पे दस्तक दे देता है और उससे बातचीत करते हुए और ये जानते हुए कि वो भी बचपन में पियानो बजाना पसंद करता था तो सारा उसकी बात मानते हुए कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए राजी हो जाती है। और जब घर आकर गानों को सुन रही होती है तो उसके डैड उसके सामने म्यूजिक सीट का एक डब्बा रख देते हैं और फिर उसके डैड उसे मोटिवेट करते हुए उसके साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। और फिर हम बाद में देखते हैं जब काइल लाना से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रहा होता है, लेस्ली लार उससे बातचीत करते हुए उसे ये रिवील कर देती है कि मॉर्गन ह्यूज उसे अपने स्पेशल प्रोग्राम में शामिल करना चाहते थे। I appreciate that. और इस ऑफर को जानने के बाद वो उसके ऑफिस में जाकर उससे बातचीत भी करता है और लाना अपनी बात को कवर अप करते हुए उसे ये बताती है कि तुम इस जॉब के लिए काबिल नहीं थे और मॉर्गन ये सोचता है कि तुम इस प्रोग्राम को लीड करने के काबिल नहीं हो और शायद उसने ये बात लेस्ली लार को नहीं बताई होगी। और फिर काइल निराश होते हुए उसके ऑफिस से चला जाता है और जब सारा सिंगिंग कॉन्सर्ट में ऑडिशन देने के लिए पहुंचती है तो उसके पिता उसका साथ देने के लिए नहीं पहुंचते और जब सारा जॉर्डन को बताती है कि वो बिना म्यूजिक के यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकती है तो जॉर्डन उसे बताता है कि तुम्हारे लिए मैं म्यूजिक बचा सकता हूँ और फिर जॉर्डन की हेल्प से स्टेज पे चढ़कर ऑडिशन देने लगती है और उसका गाना सुनकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं। And then I look at you when I don't feel so alone, so I say, hey. और हम बाद में देखते हैं कि जब सारा अपने घर पे जाती है तो काइल मॉर्गन एज की जॉब ना पाने की वजह से नशे में डूबा होता है और जब वो सारा को समझाने की कोशिश करता है तो सारा उससे नाराज होकर चली जाती है। Sarah. और इधर जब जॉन को सुपरमैन से बातचीत करने के लिए लाया जाता है तो सुपरमैन उसकी हकीकत बताते हुए उससे ये पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे आए हो और हम उसके पास में देखते हैं कि वो सुपरमैन से भिड़ते हुए इस अर्थ तक शिप से आया है। Almost there. Almost there. Hang on. और जॉन उसे जवाब देता है कि तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि वो मैं हूँ जो तुम्हें खत्म करेगा। और जब सुपरमैन उससे बोलता है कि मैंने इंसानियत को नष्ट किया है
तो वो उसे बताता है कि क्योंकि तुम एक बिना आत्मा के एक ऐसे हैवान हो जो कुछ भी महसूस नहीं करता है और जिस पे करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। और सुपरमैन उससे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं इन लोगों की कितनी केयर करता हूँ। और जॉन उसे जवाब देता है कि I do know. जो चीजें मेरे अर्थ पे हुई हैं वही सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं और तुम जानते हो कि तुम्हारे साथी यहाँ पे है और तुम्हारे ज्वाइन करने के साथ ही यहाँ पे मौत का खेल शुरू हो जाएगा और फिर सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। और फिर उससे बातचीत करने से इनकार करते हुए बताता है कि मैं एक शब्द ही कहने वाला हूँ जब तक तुम लुइस लेन को यहाँ पे लेकर नहीं आते हो। और जब सुपरमैन उससे पूछता है कि तुम लुइस लेन से क्या चाहते हो तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। और फिर सुपरमैन उससे बोलता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि तुमने उसका विश्वास तोड़ा है You're the one she shouldn't trust. और वो तुम ही हो जिसने उसे मारा था। I love you both. और वो मेरे लिए सब कुछ थी, वो मेरे जीवन का प्यार थी और वो तब तक मेरी वाइफ और मेरी बेटी की माँ थी जब तक उसे तुमने मारा नहीं था और मैं फिर से कभी भी तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और इधर हम देखते हैं कि जॉनथन और लुइस जैसे ही उसके वैन में घुसकर तलाशी लेने वाले होते हैं, वैन के एआई उनसे उनकी पहचान पूछती है। और जब लुइस लेन अपना परिचय देती है तो वो उसे एक अपना ऑथोराइज यूजर बताते हुए उसका वेलकम करती है। और जब लुइस लेन जॉन के बारे में पूछती है तो उसके सामने अपना पूरा का पूरा एक्सेस खोल के रख देती है। और फिर उसे सर्च करने पे उन्हें पता चलता है कि जॉन हेनरी आयनर उसके अर्थ पे वो उसकी बीवी है। और इसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि उसके अर्थ पे उसकी एक बेटी भी है। और साइकेट्रिस्ट से बातचीत करते हुए हमें बाद में पता चलता है कि लुइस लेन का काम करते वक्त मिसकैरेज हुआ था और मिसकैरेज होने से पहले उन्होंने अपनी बेटी का नाम नेटली रखा था। और हम बाद में देखते हैं कि जॉन के बारे में बातचीत करते हुए और नेटली के बारे में जानने के बाद वो उसे काम डाउन करने की कोशिश भी करता है। और फिर लुइस लेन जॉनथन से बातचीत करते हुए उसे मना करती है कि वो उसके बगैर उसके वैन में नहीं जाएगा। और अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जॉनथन लुइस लेन की बात को इग्नोर करते हुए वैंटी बैंक को सर्च करने लगता है। और जब वो हथियारों के पैनल को खोलता है तो एआई एक्टिवेट होते हुए उसे अपना परिचय देने को बोलती है। और जब वो अपना परिचय देता है तो एआई उसे इंट्रूडर समझते हुए उसके मौत का काउंटडाउन शुरू कर देती है। जिसके बाद जॉनथन घबराते हुए अपनी मॉम को बुलाने लगता है। और लुइस लेन वहां पे पहुंचने के बाद भी दरवाजे को खुला नहीं पाती है और इसी वजह से ईएलटी मशीन को दबाते हुए वो सुपरमैन को बुलाती है। और सुपरमैन जॉन के इंटरोगेशन को छोड़कर अपने बेटे की जान बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। और जब सुपरमैन उसे बाहर निकालता है तो लुइस लेन के जान में जान आती है। और इसी हरकत की वजह से लुइस लेन का गुस्सा जॉनथन पे फट पड़ता है। और जब लुइस लेन उससे पूछती है कि वहां पे तुम क्या कर रहे थे तो जॉर्डन उन्हें बताता है कि वो वहां पे अपनी रक्षा के लिए हथियार ढूंढने के लिए गया था। और क्लार्क को समझाते हुए बोलता है कि आप और जॉर्डन एक हथियार की तरह हो, लेकिन मैं इस घर में पूरी तरह से असुरक्षित या अनआर्म्ड हूँ। और जब क्लार्क उससे बोलता है कि मैं और तुम्हारी माँ हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो जॉनथन उसे गुस्सा होते हुए बोलता है कि Yes, because I was 1 second away from being dead. और बॉम्ब इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी और आप वहां पे नहीं थे। और लुइस लेन उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं वहां पे तुम्हें इसलिए ले गई थी क्योंकि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ और तुम उतने ही समझदार हो कि तुम्हें ये अंदाजा है कि वहां पे कितना ज्यादा खतरा था। You almost died! Not because you were unarmed, because you were reckless and stupid! और हम देखते हैं कि लुइस लेन का पारा पूरी तरह से चढ़ जाता है और नेटली के खोने का गम और जॉनथन को खो जाने का डर उसे इतना झकझोर देता है कि वो अपना सारा गुस्सा और सारा दर्द जॉनथन पे निकाल देती है। Get out of my face! और फिर क्लार्क उसे समझाते हुए साइकेट्रिस्ट के पास जाने को बोलता है। और हम इस एपिसोड में बार बार देखते हैं कि लुइस लेन अपने दर्द के बारे में डॉक्टर माइल से बातचीत कर रही होती है और जॉनथन अपने दर्द को कम करने के लिए सारा के कंसर्ट में पहुंचकर अपने भाई से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है। और सारा का म्यूजिक सुनते हुए हम ये देखते हैं कि वो पूरी तरह से काम हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि जनरल जॉन से बातचीत करते हुए उसे ये बताने की कोशिश करता है कि उसको कैसे टॉर्चर किया जा सकता है। और जॉन अपने अर्थ की सैम के बारे में बातचीत करते हुए उसे बताता है कि मैं अपने अर्थ पे जिस जनरल को जानता हूँ वो कभी भी अपने कैदी को ड्रग या टॉर्चर नहीं करते थे। और सैम उससे बातचीत करते हुए बताता है कि मैं उस दुनिया में तुम्हारा ससुर हुआ करता था, तो तुम मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। और जॉन उसे बताता है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम कैसे मरे थे तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम हीरो की तरह अपनी दुनिया को बचाते हुए तब तक लड़ रहे थे तब तक उसने तुम्हें मारा नहीं था और तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। You're wrong. तुम मुझे बताओ कि अगर वो
उसके जैसे बहुत सारे क्रिप्टोनियन के साथ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? He won't turn. वो उसके लोग हैं और वो इंसानों को चुनने की बजाय वो हमेशा ही अपने लोगों को चुनेगा और तुम्हारे पास क्या मौका है कि तुम उसे रोक सकते हो। और हम देखते हैं कि इस बातचीत से सैम भी पूरी तरह से उसकी बातों से सहमत होता है और फिर सुपरमैन के पास आकर अपने आदमियों से उसे सेल में डालने को बोलकर उसे अकेले में बात करने को बोलता है। और इधर जॉन को ले जाते वक्त रसोटी और ट्रक में भिड़ंत हो जाती है और फिर रसोटी उसको हैंडल करते हुए उसका काम तमाम कर देता है और हमें उसकी पावर से पता चलता है कि वो भी मॉर्गन एज का आदमी है और जॉन को लाल आंखें दिखाते हुए उसे बताता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है और फिर जॉन को घसीटते हुए गेट नंबर 7734 पे ले जाता है और इसी नंबर के लॉकेट को जॉन ने सैम को दिया था और सैम नेक्स्ट एपिसोड में इस लॉकेट को देखने के बाद प्रोजेक्ट 7734 को ओपन करने का ऑर्डर भी दिया था। और जब रोसेटी की शक्तियां आउटब्रस्ट होने लगती हैं तो जॉन सुपरमैन का नाम लेते हुए उसे चिढ़ाने लगता है। I can beat Superman. I have all the power he has. और उसे बताता है कि उसे हराने के लिए मुझे जो भी कुछ चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद है। और जब वो जॉन को ले जाने लगता है तो जॉन सिक्योरिटी अलार्म को बजा देता है। और जब सैम अपने हेडक्वार्टर में आकर अपने ऑफिसर से इस बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि जॉन हेनरी आयरन अपने सेल तक नहीं पहुंचा है। Sir, it's Trask. He's dead, sir. और जब सुपरमैन उसे ढूंढने की बात करता है तो सैम उसे बताता है कि वो सेक्टर 5 तक नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पे वो हर चीज मौजूद है जिसकी वजह से वो मारा जा सकता है। और सुपरमैन इस बात को जानने के बाद भी उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। और जब अंदर जाने के बाद रसोटी से बातचीत करते हुए उसकी हेल्प करने की पेशकश करता है तो रसोटी क्रिप्टोनियन गैस छोड़ते हुए अपना जादू चलाता है और हम बाहर देखते हैं कि लुइस लेन भी वहां तक पहुंच जाती है। और इधर जब रसोटी जॉन को ले जाने वाला ही होता है कि सुपरमैन उसे धक्का मार देता है और फिर रसोटी अपनी पावर दिखाते हुए सुपरमैन की हालत खराब करने लगता है। और जब सुपरमैन थोड़ा बहुत होश में आता है तो रसोटी की हालत खराब करने लगता है। लेकिन रसोटी अपने आप पे काबू करते हुए सुपरमैन की हालत खराब करने लगता है। You're lucky. I have a mission to complete. और जब उससे डायलॉग मारकर पीछे जाता है तो जॉन उसका काम तमाम कर देता है। और जॉन सुपरमैन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि मेरी दुनिया में भी 7734 है और सारे क्रिप्टोनियन हथियार में ये मेरा सबसे फेवरेट हथियार है। I'm not your enemy. I figure, why take the chance? Drop the weapon! और जैसे ही उसका काम तमाम करने वाला होता है सैम और लुइस लेन वहां पे आ जाते हैं। और जब लुइस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो फिर भी नहीं मानता है, जिसके बाद लुइस उसे बताती है कि वो नेटली के बारे में जानती है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दुनिया के साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ है। और लुइस लेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ का सुपरमैन वहाँ के सुपरमैन से पूरी तरह से अलग है और जो तुम्हारी दुनिया में हुआ है उसमें इसकी और तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। और अगर तुमने एक बेगुनाह आदमी को मारा या एक हीरो को मारा तो तुम भी उसी की तरह बन जाओगे। और फिर जॉन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे छोड़ देता है और सैम उससे बातचीत करते हुए उसे बताता है कि उस गैस की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है और ये गैस सुपरमैन को अंदर से कमजोर करता है। और सुपरमैन को बताता है कि मैं हमेशा ही अच्छे की उम्मीद करता हूँ लेकिन मेरा काम है कि मैं हर खतरे के लिए तैयार रहूँ, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। Trust goes both ways. I know. और फिर सुपरमैन उसे मॉर्गन एज के बारे में बता देता है। और जब सैम उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बता रहे हो कि जॉन पूरी तरह से सही है, वो उसे बताता है कि मॉर्गन एज कैप्टन रसोटी की तरह ही आर्मी बना रहा है। और इधर हम देखते हैं कि लेस्ली लार सभी टीम मेंबर को इकट्ठा करने के बाद उनका वेलकम करती है और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि लाना उनकी बातें पीछे से सुन रही होती है। और इधर लुइस लेन अपने बेटे से बातचीत करते हुए अपनी बेटी नेटली के बारे में उसे सारी चीजें बता देती है। और हम बाहर देखते हैं कि सुपरमैन की वजह से सैम ने जॉन को रिलीज कर दिया है और सुपरमैन उससे बातचीत करते हुए अपनी टीम में शामिल होने को बोलता है। और जॉन उसे इनकार करते हुए बोलता है कि भले ही मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया हो लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर मॉर्गन एज के खिलाफ जंग लड़ूं। If you change your mind, you know how to find me. और फिर सुपरमैन के जाने के बाद लुइस लेन से बातचीत करते हुए उसे गुड बाय करके अपनी बैंड में चला जाता है। और जब एआई उसे लूथर बुलाती है तो Erase the profile for Captain Luther. Start a new one for me. John Henry Irons.
और उसके जाने के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया। And some days I can't find the keys to any locks. And some days I feel like it's all overblown. And then I look at you when I don't feel so alone. So I say,